बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है और जिस एक्सरसाइज पे हम बात कर रहे हैं दैट इज़ 12.3। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। ये जो नेक्स्ट 5 हैं, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, वो हम इस लेक्चर में करेंगे। 3 मैंने लिख दी हैं, 3 में आपको, बाकी जो 2 हैं वो मैं आपको बोर्ड अप करके फिर करवाता हूँ। अच्छा बच्चों, एक ज़रूरी बात कि जब आपने वीडियो देख रहे होंगे तो आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है। यूट्यूब के राइट साइड पर 3 जो डॉट है, अगर आप उनको क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा वीडियो क्वालिटी। तो वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 पर होनी चाहिए, तब आपको बोर्ड सही नज़र आएगा। अगर 480 कर लेते हैं या 720 कर लेते हैं तो फिर बोर्ड आपको इंशाल्लाह बहुत शानदार नज़र आएगा। अच्छा, ऐसा है कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन, यानी सन और ग्राउंड में एंगल कितना हो, 30 हो। ओके, हमारे पास सन में और किस में, ग्राउंड में एंगल कितना हो, 30 हो। फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। ओके, है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखें। ये फ्लैग पोल है, चलें जी पाकिस्तान का झंडा बना देते हैं। चलें जी, फ्लैग पोल है। ओके, ये ना शैडो बना रहा है कितना, 40 मीटर, यानी इसका शैडो एक्चुअली 40 मीटर है। ठीक, फिर यहाँ पर कहीं सन है जी। अच्छा, अब ऐसा है कि वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किस किस के दरमियान, ग्राउंड और सन के दरमियान, वो कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने आपसे कहा था नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 30 डिग्री है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, या ये जो फ्लैग है ये कितनी हाइट पर लगा हुआ है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसको हम एच कह देते हैं, चलें जी, या एक्स कहते हैं। एच समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोटेन्यूज तो नहीं है कहीं, तो हम इसको क्या कह देते हैं, एक्स। अब आपने इस ट्राइंगल की नेमिंग करनी है। मैंने कहा ए बी, और ये आपका पॉइंट कौन सा है, सी। बी पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आपने जो हाइट ऑफ द फ्लैग BC है वो फाइंड आउट करना है। लिख लें बेशक, हाइट ऑफ फ्लैग फ्लैग इज इक्वल टू मेजर BC विच इज इक्वल टू x। ये एक्चुअली आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना। हमें नहीं पता वो कितनी है, ठीक, बस हमें पता क्या है कि वो जो शेडो है वो कितना मान रहा है, 40 मीटर, और यहाँ पर एंगल कितना मान रहा है, 30 डिग्री। अब याद रखें, एक अननोन और एक नोन की रेशो बनाई जा सकती है जब 90 के अलावा अगर आपके पास एक और एंगल गिवन हो, यानी 2 एंगल गिवन हो, एक ये 90 और एक एंगल गिवन हो। अब एंगल की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan थीटा। तो हम लिखेंगे एज tan 40 डिग्री इज इक्वल टू मेजर BC डिवाइडेड बाय मेजर AB। आप 40 के बजाय पहले स्टेप में मेजर एंगल A लिख लें तब भी ठीक है। अब हमें ना x, ये x पुट करना है और ये कितना पुट करना है, 40। तो मैं ऐसे लिखूंगा tan 40। ये BC जो x आपने फाइंड आउट करना है और AB कितना है, 40। अब हमें x चाहिए तो हम लिखेंगे देयरफॉर, नीचे लिखना है जिस स्पेस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय tan 40 डिग्री। अब आपने इनको कैलकुलेटर पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। मेरे पास है कैलकुलेटर, मैं लिखूँगा 40 मल्टीप्लाइड बाय tan 40, tan 40 इज इक्वल टू 33.56 मीटर।
x इज इक्वल टू 33.56 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखें। अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली above a post 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटीक्राफ्ट गन है एक लगी हुई है, वहाँ से कितना है जी, वो 6000 मीटर अवे है। फिर गन ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री। तो उसको पता लग जाता है कि जब 6000 मीटर अवे है और उसको पता लग जाता है कि एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द गन है दैट इज 27 डिग्री। तो कुछ ऐसा बना लें हम, ये प्लेन है जी, ये एक बड़ा प्यारा सा प्लेन बना दिया मैंने। चलें जी, ये लें जी, ये जंगी तैयारा है। ओके, F-16 कह लें। ये एक्चुअली कितनी हाइट पर है ये आपने बताना है। इस वक्त उसकी हाइट कितनी है, h, और एक एंटीक्राफ्ट गन लगी हुई है यहाँ पे इस पॉइंट पर। इसने देख लिया है कि एंटीक्राफ्ट गन जो है वो कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पर है, दैट इज 27 डिग्री। मेरा ख्याल है 27, हाँ जी 27 डिग्री। तो ये आपने एंगल कैसे बनाना है, इधर देखें, ये आपने लाजमी बनाना है, जो मैं बना रहा हूँ रेड से। ये एंगल 27 डिग्री है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर याद रखें वो 27 है तो ऑब्वियसली ये भी फिर कितना होगा, 27 डिग्री। इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये आपका एंगल 90 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। वो प्लेन जो है वो कितनी हाइट पर जो है वो है, ये आपने बताना है। और उसका वो कितने मीटर अवे है जी, वो 600 मीटर अवे है इस गन से। इस पॉइंट तक वो 600 मीटर, नॉट 600, 6000 मीटर अवे, 6000 मीटर ऑलमोस्ट, बल्कि यकीनन 6 किलोमीटर बनता है। तो ये आपने बताना है। हमने इसी तरह से इसकी नेमिंग कर ली। ये आपकी ट्राइंगल ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट क्या था, सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखें, जब तक आप 90 नहीं लिखेंगे तो ये वाली जो रेशो हम अप्लाई करते हैं ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो 90 लिखना, 90 का जिक्र करना ज़रूरी है। विद रिस्पेक्ट टू 27, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, बेस एच चाहिए हमें। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, 10। तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ए बी। ओके, आप इसको एच कहना है, एच कह लें, आप एक्स कहना है। एच से बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं, हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं, तो इसको मैं एक्स कह देता हूँ। ठीक है जी। अब tan 27 डिग्री, बी सी जो है दैट इज एक्स, और ये आपका कितना है, 6000 मीटर। Therefore x is equal to 6000 multiplied by tan 27 डिग्री। करें जी, 6000 को tan 27 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। जब मैंने 6000 को मल्टीप्लाइड बाय tan 27 मल्टीप्लाई किया तो ये 3057.15 मीटर हाइट पर है। ये हमने उसकी एक्यूरेट जो हाइट है वो निकाल ली। अब देखें ज़रा क्वेश्चन 8 देखें। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लाइट हाउस। लाइट हाउस है, पुराने ज़माने में लाइट हाउस बनाए जाते थे शिप्स को डायरेक्शंस देने के लिए, उसी की बात कर रहे हैं वो, ओशंस में, सी में। वो कह रहा है कि लाइट हाउस जो है वो कितना है, 100 मीटर हाइट पर है। यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है लाइट पकड़ के। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लाइट हाउस इज इन अ लाइन विथ 2 शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। 2 शिप्स आ रहे हैं जी, ठीक।
whose angle of depression from the man are 17 degree and 19 degree respectively। दो शेप हैं जी, सपोज कहते हैं, इधर देखें, एक शेप है यहाँ पर, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, एक शेप यहाँ पर, एक शेप यहाँ पर। पहले वाले शेप पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, याद रखें, इसको हम ऐसे बनाएंगे और ये एरो भी बना देंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 19 डिग्री है, और दूसरे याद रखें ये जो करीब वाला होता है इसका एंगल ज़्यादा होता है और बाहर वाले का एंगल हमेशा कम होता है, ये आपने ख्याल रखना है। इसको ज़्यादा और इसको कम कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। जैसे जैसे आप करीब जाते जाते हैं ना, तो किसी चीज़ को देखना होता है ऐसे ऊपर देखना पड़ता है, एंगल ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। दूर किसी चीज़ को देखना हो तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं, उस वक्त एंगल कम रखते हैं, ठीक है। बहरहाल ये एंगल जो है 19 डिग्री और ये एंगल कितना है जी, 17 डिग्री। हाँ जी 17 डिग्री, ठीक। आपने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, इन शिप्स के दरमियान डिस्टेंस जो है, इसको अगर मैं ये पॉइंट ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ, इसको सी कह दूँ और इसको क्या कह दूँ, डी, तो पॉइंट सी पर हमें एंगल मिल रहा है 90 डिग्री, ठीक। और ए और बी के दरमियान आपने डिस्टेंस एक्स जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन शिप्स है। एक शिप पोजीशन ए पर है और एक शिप पोजीशन किस पर है, बी पर। इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है ये आपने फाइंड आउट करना है। हम इसको तो हमने एक्सपोज कर दिया, हम इसको सपोज बी और सी को सपोज कर लेते हैं वाई, और याद रखें ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से सी तक का डिस्टेंस जो है दैट इज एक्स प्लस वाई। ए सी किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई, ठीक। अब जब भी ऐसी ट्रायंगल्स बने, यहाँ दो राइट ट्रायंगल बनी हैं, मैंने दो राइट के हैं, वैसे तो काफ़ी सारी बन सकती हैं लेकिन राइट दो बनी है। कौन कौन सी, बी सी डी, जिसमें एंगल सी जो है 90 डिग्री। एक है ए सी डी जिसमें एंगल सी 90 है, एक अंदर वाली ट्रायंगल बी सी डी और एक ये पूरी ए सी डी। इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसी ट्रायंगल्स बने तो हम सबसे पहले अंदर वाली ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, उससे क्वेश्चन आपका आसान रहता है। अंदर वाली ट्रायंगल सॉल्व करके पहले हम y फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, फ्रॉम फिगर पहले लिख लें और उसको बताएं कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स जो है वो हमने इससे डिनोट किया। फ्रॉम फिगर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज इक्वल टू ए बी। डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स मेजर ए बी, और इसको हमने क्या कहा है, एक्स, ठीक है। ओके, अब हमने ट्रायंगल कौन सी सॉल्व करनी है, बी सी डी। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी मेजर एंगल सी जो है, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। और हमने करना क्या है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम अंदर वाली ट्रायंगल को सॉल्व करें तो हम पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर tan 19 डिग्री इज इक्वल टू मेजर सी डी डिवाइडेड बाई, यानी वो परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू 19, वो आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, बेस, डिवाइडेड बाय ये आपका बी सी है, मेजर बी सी पूरा लिख देता हूँ, अगले स्टेप में बाय पुट कर दूँगा। ओके, tan 19 एज इट इज 19 डिग्री एज इट इज इक्वल टू सी डी आपका कितना है, 100 डिवाइडेड बाय वाई। हमें तो वाई चाहिए, y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 19। कैलकुलेटर पर एज इट इज लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पड़ा जी कैलकुलेटर, 100 डिवाइडेड बाय tan 9, हाँ जी tan 19, tan 19 इज इक्वल टू 290.42, y इज इक्वल टू 290.42 मीटर।
अच्छा, अब हमने नीचे करना, मेरे पास स्पेस यहाँ पर है तो मैं वहाँ करूँगा। अब हमने कौन सी ट्रायंगल सॉल्व करनी है, बाहर वाली जो बड़ी ट्रायंगल है। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, ACD, मेजर एंगल C जो है 90 डिग्री। ओके, ये 90 है, तो विद रिस्पेक्ट टू 17 ये आपका CD दोबारा से क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इस वक्त जो बेस होगा दैट वुड बी AC, और AC किसका सम है, x प्लस y का। हम लिखेंगे देयरफॉर tan 17 डिग्री इज इक्वल टू मेजर CD डिवाइडेड बाय मेजर AB। tan 17 डिग्री इज इक्वल टू CD की वैल्यू आपके पास 100 थी, डिवाइडेड बाय ये 100 थी, ये आपके पास क्या थी, x प्लस वाई। ओके, हमने ना y कहीं फाइंड आउट किया हुआ, ठीक है। ये tan 17 जो है x प्लस वाई tan 17 से आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ज़रा देखें क्या आता है जी। तो अगर हम चलें पहले ऐसे कर लें, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय tan 17 कर लें, पहले कैलकुलेशंस कर लें, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यानी x प्लस वाई, मैं इसको अगर रेड से ब्रैकेट करता हूँ, x प्लस वाई इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आ गया, ये इधर से इधर चला गया, क्रॉस हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने 100 डिवाइडेड बाय tan 17 लिया। 100 डिवाइडेड बाय tan 17 इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 327.08, 327 x प्लस वाई इज इक्वल टू 327.08 मीटर। अब एक वैल्यू ना, अगर आपने देखा हो तो याद होगा आपको, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें, एक वैल्यू हम y की फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें x ही चाहिए। ये देखें, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स हमने x रखा था, ठीक, तो हम x इधर ही रखते हैं, y उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 327.08 माइनस y। अब y की वैल्यू थी 290, तो x इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट 290 कर रहा हूँ, एक स्टेप आपने लिखना है, y की वैल्यू 290.42 पुट करके तो फिर करना है। तो मैं लिखूँगा, ये मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ लिखी हुई है, माइनस 290.42, ये 36.66 कितना आएगा, 36.66 मीटर। ये किसका आंसर है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना है, 36.66 मीटर, बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 मीटर के 100 फीट के करीब करीबन, अगर आप फिट में कन्वर्ट करें, वैसे करना नहीं है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 कर दिया। इसी लेक्चर में हम वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवाता हूँ। जी बच्चों, मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। कह रहा है पॉइंट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, ओके, इन अ लाइन विद अ ट्री, मतलब एक ट्री है, रेड मार्कर ले लो मैं जी, एक ट्री है ऐसे, ये है जी ट्री, इतना अच्छा सीधा ट्री होता नहीं, वैसे चलें, ये ट्री है, और उसके साथ ना एक लाइन में 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट P सपोज करते हैं और एक Q, 2 पॉइंट्स, ठीक। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड QB, यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो 30 मीटर है, P और Q के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर, ठीक। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट P एंड QB, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मैंने कहा था अंदर वाला एंगल जो है वो कितना बनता है, ज़्यादा, और बाहर वाला कम, तो इन दोनों में से ज़्यादा 15 है, ये 15 डिग्री, और ये जो दूर वाला है डिस्टेंस पर है ये है 12 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री
आपने उस ट्री की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक। हमने इसका नाम दिया पी क्यू, रेड से कर दूँ पी क्यू, ये सारे नाम ब्लू से कर देता हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। पी ये पॉइंट क्यू था, आर और क्या बनेगा एस, पी क्यू आर एस। पी और क्यू के दरम्यान डिस्टेंस 30 मीटर। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता। और हम ट्रायंगल पहले कौन सी सॉल्व करते होते हैं ऐसे तमाम केसेस में, अंदर वाली, ठीक, यानी ये वाली ट्रायंगल। अगर मैं कहूँ कि ये आपका x है और ये आपका क्या है y, मैंने इसको एक्सपोज कर लिया और इसको क्या एक्सपोज किया है y, तो हम पहले ट्रायंगल कौन सी सॉल्व करेंगे, क्यू आर एस। कौन सी ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, क्यू आर एस, इसमें एंगल 90। फिर एक और ट्रायंगल सॉल्व होगी पी आर एस। ये पी आर जो है ना, मैं लिख देता हूँ, पी आर इज द सम ऑफ 30 मीटर प्लस एक्स है, ये याद रखना है आपने। मैंने बना भी इसलिए दिया कि आपको याद भी रहे, ठीक। अब क्यू आर एस, ये इसमें एंगल एस जो है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, अगर इसकी और इसकी हम रेशो बनाते हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है tan थीटा। तो हम पहले तो ये लिख लें कि हाइट ऑफ द ट्री हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, पता होना चाहिए कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फिगर हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू मैयर आर एस, और मैयर आर एस को हमने किससे सपोज किया, वाई से, ठीक है, ओके। अब हम अगर tan निकालें, यहाँ से क्या निकालें, tan, ये दोनों अननोन है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर एस। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर एस, ये अंदर है ट्रायंगल क्यू आर और एस में एंगल आर जो है 90 डिग्री है, मैयर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, देयरफॉर tan 15 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर x, y ओवर मैंने क्या लिख दिया x, ठीक। अब अगर हमने y फाइंड आउट करना हो, y को सेपरेट करना हो, y ज़ाहिर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, y को सेपरेट करना हो तो x इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय tan 15। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब अंदर वाली ट्रायंगल जिसको मैं टिक भी कर देता हूँ, चलिए ये ट्रायंगल जितनी सॉल्व हो सकती थी मैक्सिमम वो उतनी हमने कर ली। हमने कहा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू वाई ओवर एस, अगर y मैंने सेपरेट करना हो तो y इज इक्वल टू x tan 15 डिग्री। अब ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल थी पी आर एस, ये हम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, नीचे लिखना है, मैं वहाँ लिख रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर एस, पी आर और एस, मैयर एंगल आर जो है दैट इज 90 डिग्री। ये मैंने दोबारा से लिखा, ये आपने लिखना है, ओके। अगर ये 90 है तो tan 12 डिग्री इज इक्वल टू मैयर आर एस डिवाइडेड बाय मैयर पी आर। मैयर पी आर, ओके। tan 12 जो है वो तुम फाइंड आउट कर ही लेंगे। आर एस जो है मैयर आर एस, ये आपका क्या था, y था, और पी आर आपका क्या था, x प्लस 30 डिग्री। तो हमने लिखा tan एज इट इज 15 डिग्री इज इक्वल टू आर एस आपका क्या था, y, आर एस क्या था, y, ये y, और p से r कितना था, 30 प्लस x, तो ये हमने लिखा 30 प्लस x, ओके, ठीक है। अब हमने ना y की वैल्यू कहीं से लिखी हुई थी, दैट वाज tan x tan 15 डिग्री,
कितनी थी, x tan 15 डिग्री, तो मैंने वही लिखा tan 15 डिग्री इंटू 30 प्लस x इज इक्वल टू, और y आपके पास कितना आया है, x tan 15, सॉरी साथ साथ है, x tan 15 डिग्री। ये मैंने क्या किया है, y की वैल्यू प्लेस कर दी, मैं इसको रेड से एरो भी कर देता हूँ, ये हमने y की वैल्यू यहाँ से प्लेस की, x tan 15 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमने देखें ये tan 15 है, x है, सिंगल वेरिएबल में आ गया, तो पहले हम यहाँ से x फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक, इज इट ओके। और ये 12 था, tan ये 15 था, एक 12 है, ये वाला 12 है, मैं इसको 15 क्यों लेके आऊँ, ये 12 डिग्री है और ये भी 12 डिग्री, ओके। अब हम x अगर आपने फाइंड आउट करना है तो x को ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, करें ज़रा से, बहुत आसान है, tan 12 निकाल लें, tan 15 भी निकाल लें, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, मैं निकालने लगा जी, मैंने लिखा, बल्कि पहले ऐसे कर लें, tan 12 मैं निकाला 0.2125, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय 30, मेरे पास आएगा 0.3766 प्लस इसी tan 12 को x से मल्टीप्लाई करूँगा, tan 12 आपका था, मैंने लिखा वही, tan 12 था 0.2125 साथ क्या लिखा, x इज इक्वल टू, और tan 15 कितना था, tan 15 हमने फाइंड आउट किया जी, ये इसने दिया 2 माइनस √3, और इसको अगर मैं ये इसमें करूँ तो 0.2679, और ये x जो है ना, ये मैंने एंड पर लिख दिया। अब देखें सिर्फ x जो है वो आपने कैलकुलेट करना, तो ये बहुत आसान है, ये मैंने एज इट इज लिखा 0.3766 इज इक्वल टू, ये x इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 0.2679x माइनस 0.2125x, x कॉमन ले लें यहाँ से, 66 इज इक्वल टू x आपने कॉमन ले लिया, हमारे पास आएगा 0.2679 माइनस 0.2125, x मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको माइनस करूँगा, माइनस 0.2125, मेरे पास आएगा 0.5554 x इंटू 0.5544, चलें जी। अब 0.3766, अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मैं इसको करूँगा 0.3766 डिवाइडेड बाय 0. मैं इसको ना ज़रा सब्ट्रैक्ट करके देख लूँ, मुझे लगता है मैंने कहीं गड़बड़ की है, 0.2679 माइनस 0.2125, ये आपका आया 0.0, देखो ना 0.0554, दोबारा से लिख देता हूँ 0.0554, ये आता है, ओके। अब मैंने किया 0.3766 डिवाइडेड बाय 0.0554, तो ये आपका आया 6.7978, इसको इस पर डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ये इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो बोथ साइड्स पर मैं ऐसे कर देता हूँ, चलें मैं कर देता हूँ आपको 6.797 7978, ये आपके पास x आ चुका है,
और एक्चुअली किया आपने क्या है, मैं अगर कैलकुलेटर रख दूँ मेरा हाथ थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, हमने इसको भी 0.0544 पर और इसको भी 0.55 ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, 0.0554 पर डिवाइड कर दी, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, एक्स रह गया। तो मैंने इसको जब इस पर डिवाइड किया तो कैलकुलेटर ने क्या शो किया, 6.7978। अब फिर आपने बच्चों अभी हमने y फाइंड आउट करना है, ये देखें हाइट ऑफ ट्री, ये y है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और एक्चुअली y किसके इक्वल है, x इंटू 1015। सो y इज इक्वल टू x इंटू 1015 डिग्री। तो y इज इक्वल टू x आपके पास आ चुका है, दैट इज 6 पॉइंट, मैं इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1015 से और 1015 से, तो ये हमारे पास आएगा 1.821। x आपके पास था, मैं पुट करता हूँ 6.7978 मल्टीप्लाइड बाई 1015 और तो y आपके पास आएगा 1.821 और था क्या, ये मीटर है, मीटर, ये एक्चुअली क्या है, हाइट ऑफ ट्री है। ओके, अब ऐसा है कि मैं आपको नेक्स्ट जो है वो कराता हूँ, वो है टू मेन्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ 100 मीटर हाई टावर। दो आदमी हैं, एक हाई टावर है 100 मीटर का, ओके, दो आदमी दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, एक इस साइड पर है कहीं और एक कहीं इस साइड पर है, ये 100 मीटर हाई टावर है। ओके, एक एंगल बना रहा है 18 डिग्री और एक एंगल कितना बना रहा है 22 डिग्री, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों आदमियों के दरमियान एक हाइट, एक ये टावर है, टावर के एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं इस ट्रायंगल का नाम मतलब रख लेता हूँ ABC, BC और D। आपने ना दो ट्रायंगल सिंपल हैं तो दोनों सॉल्व करनी है, एंगल 90 है, याद रखें ये दोनों साइड्स पर एंगल 90। एक हमारे पास ट्रायंगल है ADB और एक कौन सी ट्रायंगल है CDB। ओके, आपने पहले ये डिस्टेंस, इसको हम x क्या देते हैं, इसको y क्या देते हैं, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन जो x प्लस y है वो फाइंड आउट करना है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज x प्लस वाई। ओके, अब हम लिखेंगे इन कोई एक ट्रायंगल पहले सॉल्व कर लें, पहले हम x सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 मीटर है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, ये 18 है। विद रिस्पेक्ट टू 18 ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा बेस। लेकिन पहले हम लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज इक्वल टू x प्लस वाई। फ्रॉम फिगर डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, बिटवीन टू मैन जो है वो आपका आएगा x प्लस वाई। ओके, ठीक है। अब कोई एक ट्रायंगल पहले सॉल्व कर लें, ये वाली पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल 90 है तो विद रिस्पेक्ट टू ये 90, ये 18, तो विद रिस्पेक्ट टू 18 ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस जब लगता है तो क्या लगता है tan, तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan 18 डिग्री इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय x। हम ये इसको लिख भी दें, फ्रॉम ट्रायंगल ADB, फ्रॉम ट्रायंगल AD और B, तो हम लिखेंगे x हमने चूंकि फाइंड आउट करना है तो x इधर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय tan 18 डिग्री। करें जी कैलकुलेटर पर, 100 डिवाइडेड बाय tan 18 डिवाइडेड बाय tan 18
ये है 307.76, 307.76 मीटर। अब हमने ये वाली ट्रायंगल सॉल्व करनी विद रिस्पेक्ट टू 22, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल CDB tan 22 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय y। tan 22 डिग्री इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय y। आपने चूंकि फाइंड आउट करना, तो y इज इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय tan 22 डिग्री। ओके, 100 मीटर एज इट इज रहेगा, 100 डिवाइडेड बाय tan 22 करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय tan 22, ये आपका आएगा 247.50। तो y आपका आ जाएगा 247.50 मीटर। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द टू मैन, तो वो कितना है, दैट इज x प्लस वाई। सो डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, वो आपका आ जाएगा x प्लस वाई, दैट इज 307.76 प्लस 247.50। ऐड करें जिन दोनों को, एक वैल्यू मेरे पास थी 247 वाली, प्लस मैंने किया, प्लस आया 307.76, ये 555.26 मीटर। ये आपका आंसर। मुझे लगता है इसके आंसर में कहीं गड़बड़ है, मैं वीडियो पॉज करके आपको बताता हूँ। ये बच्चों देखिएगा, एक ना हमने मिस्टेक की थी, tan 12 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6.3766। मैंने मिस्टेकनली क्या लिख दिया था, 0 पॉइंट, कैलकुलेटर पर मुझे शायद नज़र नहीं आया, 6 पॉइंट है, ये 6 है। तो जब आप 6.3766 को इस पर डिवाइड करेंगे, ये 6 है, आंसर कुछ और आता है, यानी 6.3766 डिवाइडेड बाय 0.0554, दोबारा से चेक करना पड़ा मुझे, खैर है कुछ नहीं होता, 115 तुम्हारे पास बना था, ये x की वैल्यू बनी थी 115.10। ओके, अब जब आप 115.10 को जब आप tan 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय tan 15, तो ये मेरे पास बनेगा 30.84। आंसर कितना आएगा, 30.84। क्योंकि क्वेश्चन मैंने ये बहुत दफ़ा कराया तो मुझे आइडिया हो गया था कि इसका आंसर हमने कहीं गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये आज का लेक्चर हुआ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।